नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सामने आ गया है और इस परिणाम में सबसे ज्यादा चर्चित राज्य अगर कोई है तो वो है बिहार, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के पास 12 लोकसभा सीटें हैं, जदयू के पास 12 लोकसभा सीटें हैं और इसके साथ बिहार से लेकर के देश भर की राजनीति गर्मा गई है। नीतीश कुमार को अब किंग मेकर कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बीजेपी के सामने जो है कई सारे शर्तें भी रख दी है। सरकार अगर बीजेपी को बनानी है, एनडीए को बनानी है, तो नीतीश कुमार की शर्त तो माननी होगी। फिलहाल वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए को कुल 30 सीटें हाथ लगी। वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, तो इंडिया अलायंस के पास 9 सीटें और एक निर्दलीय से पप्पू यादव, यानी 40 की 40 लोकसभा सीटों की हमने आपको बताया। अब इन सब के बीच अगर चर्चा किसी की हो रही है तो बिहार में बाहुबलियों का परिवारवाद नहीं चल सका। बाहुबलियों की 5 बाहुबली की पत्नी जो है वो लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाइश की थी, जिसमें से 3 का हाथ खाली हो गया। सिर्फ 2 बाहुबली की पत्नियों ने अपना दबदबा कायम कर रखा है। आखिरकार हम किस बाहुबली की पत्नियों की बात कर रहे हैं और वो कौन बाहुबली की पत्नी है जो चुनाव में तो थी लेकिन जीत ना सकी, हार का सामना करना पड़ा, और वो कौन बाहुबली की पत्नी है जिन्होंने जीत काबिज की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बिहार में डॉन से नेता बाहुबलियों की बीवियों को तगड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में 5 बाहुबलियों ने अपनी पत्नियों को मैदान में उतारा था। इनमें 3 को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 को जीत मिली है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने बिहार में जबरदस्त जीत हासिल की है। हालांकि इस बार सीटें कम हुई हैं। एनडीए को 30 सीटें मिली है, बीजेपी को और जदयू को 12-12, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट मिली है। इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय जनता दल को 4, कांग्रेस को 3 सीटें मिली है, सीपीआईएम को 2 सीटें मिली है, एक निर्दलीय ने चुनाव जीता है। बिहार की राजनीति में वर्षों से बाहुबली और बाहुबली का जोर देखने को मिला है। ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जो खुद को चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने किसी तरह से लोकसभा पहुंचने के लिए अपनी पत्नियों के रास्ते चुनाव जीतने का प्लान बनाया था। हालांकि कामयाबी हाथ नहीं लग सकी। 2024 लोकसभा चुनाव में अनीता कुमारी राजद के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ रही थी। उनके सामने जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह थे। ललन ने ये चुनाव 80,870 वोटों से चुनाव जीता। अनीता कुमारी नवादा के बाहुबली और आपराधिक छवि के नेता अशोक महतो की पत्नी है। 2023 में अशोक महतो 17 साल कारावास काटने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। 2001 के नवादा जेल ब्रेक कांड में दोषी अशोक महतो जेल में बंद था। दिलचस्प बात यह है कि अशोक महतो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते, इसी वजह से उन्होंने शादी की और अपनी पत्नी अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा। दूसरी बीमा भारती। इसी तरह पूर्णिया सीट पर भी बाहुबली की जोर देखने को मिली। कुख्यात अपराधी अवधेश मंडल की पत्नी बीमा मंडल को आरजेडी ने पूर्णिया सीट से टिकट दिया। बीमा के सामने बाहुबली नेता राजेश रंजन से उर्फ पप्पू यादव, बीमा को 27,017 वोट मिले। ये नोटा के 23,819 वोटों के बराबर है। वहीं पप्पू यादव जो है उन्होंने वहां से जीत हासिल की। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल के खिलाफ हत्या और अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज हैं और उनकी छवि एक बाहुबली और अपराधी की है। बीमा भारती 5 बार विधायक रह चुकी हैं। पिछले दिनों उन्होंने विधायक रहते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिया और राजद में शामिल हो गई। वहीं हिना साहब सिवान सीट से दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने निर्दलीय मैदान में उतरी हुई थी। शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो गई। वो 2007 में अपहरण के बाद हत्या किए जाने के मामले में जेल में बंद था। इस चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं सिवान से बात करें तो सिवान में विजय लक्ष्मी की जीत होती है। सिवान से जदयू की टिकट पर चुनाव जीतने वाली विजय लक्ष्मी देवी बाहुबली नेता रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। रमेश का ताल्लुक सीपीआईएमएल से रहा है और शिवजी दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी हैं और जेल भी जा चुके हैं। रमेश सिंह कुशवाहा खुद पूर्व विधायक भी रहे हैं। अगर शिवहर की बात करें तो हत्या के मामले में दोषी और डॉन आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने जदयू के टिकट पर चुनाव जीता।
दरअसल 2019 में लवली आनंद ने राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, मगर वो हार गई थी। इस बार ठीक से चुनाव से पहले लवली आनंद जो है वो राजद को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई और शिवहर से चुनाव लड़ी और जीत भी गई। तो देखिए, ये तमाम वो 5 बाहुबलियों की पत्नियां हैं जिन्होंने जो चुनाव में अपनी हाथ आजमाइश की, जिनमें से 3 बाहुबलियों की पत्नी जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं 2 बाहुबलियों की पत्नी जो है वो जीत हासिल की है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जीत हासिल हुई है शिवहर से लवली आनंद को, और हार का सामना करना पड़ा है हिना साहब को जो वान से चुनाव लड़ रही थी। हार का सामना करना पड़ा है अनीता कुमारी, अशोक महतो की पत्नी थी, उन्हें मुंगेर से। तो देखिए, ये तमाम बाहुबली की पत्नियां हैं जहां बाहुबलियों का परिवारवाद इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं चल सका। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।